हेलो शर्मा जी। अरे श्रवण साहब, सर आपके फोन की उम्मीद नहीं थी सर। उम्मीद तो मुझे अब आपसे है कि आप मेरा काम पूरा करेंगे। अब मुझे वो ऑफिस किसी भी कीमत पर चाहिए। ओके जी। सब ठीक है ना सर? एक्चुअली पार्किंग बहुत दूर पड़ती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। सर ये दिक्कत तो पूरी दिल्ली की है सर, लेकिन आपके लिए स्पेशली मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। फाइन, थैंक्स। आपकी पेमेंट ठीक हो? थैंक यू सो मच सर। ये सर यहाँ पर गिव यू द पेन, यहाँ पे साइन कर दीजिए। इसकी एक कॉपी मैं कल भिजवा दूंगा सर। नो प्रॉब्लम। और कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं, ऑल गुड। सुमन, तुम बहुत उड़ रही थी ना, अब तुम्हारे पर काट कर तुम्हें जमीन पर लाना है। वेल डन। वैसे तुमसे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी मुझे। अपने आप को प्रूव करने के लिए तुमने एकदम मेरे पीसीटी के सामने अपना नया ऑफिस बनाया। नॉट बैड। चलो, मेरे इतना बोलने का कुछ तो फायदा हुआ। तुम्हारी थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट जागी कि तुमने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला कर लिया। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी। तुम कोई राजकुमारी नहीं हो कि मैं तुम्हारे कहने का वेट कर रहा था। तुम्हारे ही झमेलों में अटका रहा, इसलिए पहले टाइम नहीं था। अब टाइम मिला है तो सोचा अपने करियर, अपने काम पे फोकस करो। सो ज्यादा उड़ो मत और अपने आपको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। एक सेकेंड श्रवण, तुम ये सब मुझे बता रहे हो या फिर अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये सब तो सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए कर रहे हो, राइट? लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं गलत नहीं हूँ। ये सब तुम्हें जो बहुत आसान लग रहा है ना, इतना है नहीं। बहुत जल्द तुम अपनी पापा की गोदी में बैठे नजर आओगे। सब कुछ खुद मत डिसाइड करो, कुछ वक्त पे भी छोड़ो, जो इस बार मेरे साथ है। बहुत जरूरी है श्रवण कि कोई तुम्हें बार बार छेड़े, क्योंकि सिर्फ तभी तुम अपने अंदर की लड़ने की ताकत ला पाओगे। और तुम्हारा ईगो ही तुम्हें रामनाथ अंकल के साय से दूर ले जाकर तुम्हें एक नए और सही रास्ते पर लेकर आएगा, जहां पर कोई तुम्हारे मन में जहर ना भर सके। सर फिर खाने के लिए नहीं आया ना? ले खाना खा ले। मुझे ना तुझसे कुछ कहना है। तेरे को लेके बहुत प्राउड हूं मैं। तूने जो फैसला लिया है ना, मैं जान गई हूं। कौन सा फैसला? अपने पापा से अलग होकर कुछ काम शुरू किया है तूने। मैं जानती हूँ पुत्र, बहुत बड़ा फैसला है तेरे लिए और शुरू में बहुत दिक्कतें आएंगी, तकलीफें होंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा पुत्र बहुत बहादुर है, सब करके दिखाएगा। आपको ये किसने बताया? माँ का मन उसे सब कुछ बता देता है पुत्र जी। वैसे सुमन ने जिस तरह सबके सामने तुझे इतना गिराया था ना,
मेरा तो मन तब से उबल रहा है। मैं तो सोच ही रही थी कि कैसे कैसे उसे गलत साबित करें। एक बार तो जी किया कि मैं खुद उठकर चुनौती ले लूं कि मेरा श्रवण अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ जरूर करके दिखाएगा, वो भी अपनी बदौलत। और देखो, बिना मेरे कहे तूने चुनौती उठा ली, इतनी बड़ी। और अपने पापा की फर्म के बारे में तू बिल्कुल चिंता मत करियो, पुष्कर है ना, सब संभालेगा। अपने भाई के लिए, अपने भाई की बेटरमेंट के लिए वो तेरे काम का बोझ भी उठा लेगा, लेकिन अपने भाई की इज्जत पर दाग लगे ये बोझ वो नहीं उठा पाएगा पुत्र जी। इसलिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि तू अपनी नई बिजनेस को जमाने के लिए जी जान लगा दे, सारा ध्यान उधर ही लगा दे और बस कुछ बन जा लाइफ में, है? एक पति के लिए अपनी पत्नी की नजरों में जगह बनाना बहुत जरूरी होता है पुत्र जी। बस तू प्रूव कर दे सूरज मुझे कि किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है चाची। मैंने जो कुछ किया अपने लिए किया, अपनी ग्रोथ के लिए किया, अपने इंप्रूवमेंट के लिए किया। और ये सुमन है ही कौन जो मैं इसको कुछ प्रूव करूं? एक बात आप हमेशा के लिए याद रखिए चाची, सुमन और उसकी सोच मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, नॉट वन बिट। श्रवण, तूने मेरे पुष्कर के लिए राजगद्दी का इंतजाम कर दिया है, जिसका वो हकदार है। तू खा सड़क के धक्के और मेरा बेटा करेगा इस मल्होत्रा अटॉर्नी के मजे। खाना जरूर खाइयो पुत्र जी, हैं? मैं चलती हूँ। इसका मतलब ये कि ये सब जो है वो तुम्हारा गेम प्लान था। इतने साल तुम मेरी पीठ पीछे मेरे परिवार में आग लगाती रही और मुझे पता तक नहीं चला। भाई साहब, मैंने बस करो कामिनी, बस करो। ये भाई साहब, ये पुत्र, ये झूठे रिश्ते निभाने का नाटक बंद करो। आज मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूं कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक बैलेंस के लिए तुमने इतना बड़ा खेल खेला था। अरे अपने बेटे पुष्कर की जिंदगी बनाने के लिए तुम मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने के लिए चली थी। और हाँ, इसीलिए शायद तुम नहीं चाहती थी कि श्रवण जो है वो लंदन से लौटकर वापस आए, राइट? और वो आ गया है तो तुम उसे अंदर से खोखला कर देना चाहती हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर देना चाहती हो ताकि वो सुकून की जिंदगी ना जी सके। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कामिनी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई होती तो शायद एक बार के लिए मैं सह भी लेता, शायद तुम्हें माफ भी कर देता। लेकिन तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने। लेकिन कामिनी, तुम एक बात भूल गई कि उसका बाप रामनाथ मल्होत्रा है, रामनाथ, जो रिश्ते और दुश्मनी दोनों को बड़ी शिद्दत से निभाता है। अब तुम एक बात कान खोलकर सुन लो कामिनी, मेरा बेटा खुश रहेगा, उसकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब होगी, मेरी तरह सारी जिंदगी अकेला नहीं रहेगा वो। अपना हक, मेरा काम संभालेगा वो, मल्होत्रा कंपनी का मालिक बनेगा वो। और तुम देखना कामिनी, तुम्हारे घटिया सपनों को तो बर्बाद करके रख दूंगा मैं। तुम्हारी हरकतों का क्या अंजाम होता है तुम अब देखना। एक मिनट रामनाथ भाई साहब, किसे धमका रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? और अगर किया भी है ना भाई साहब, तो आपसे तो कम ही किया है। रामनाथ भाई साहब, पहले अपनी नैया संभालिए, कहीं दूसरों को डुबोते डुबोते ऐसा ना हो कि खुद डूब जाए। श्रवण को उसकी मां के खिलाफ झूठ बोल के एक बच्चे से उसकी मां से ममता पाने का हक आपने छीना है, मैंने नहीं। अरे जिस लड़की से वो प्यार करता है, उस लड़की के दिल में उसी के खिलाफ नफरत आपने भरी, मैंने नहीं। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया है
अपने पुत्र की खुशी के कारण किया है, लेकिन आपने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने झूठे घमंड और अपने ईगो की खातिर किया है। सोचिए भाई साहब, अगर श्रवण को आपकी ये असलियत, ये सच्चाई पता चल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में आपके लिए? कुछ भी करने से पहले नतीजे सोच लीजिएगा भाई साहब, कहीं लेने की देने न पड़ जाए भाई साहब। सॉरी, श्री रामनाथ मल्होत्रा। दिल्ली के ब्रांड न्यू पीसीटी फूड सप्लायर्स को अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीसीटी बहुत जल्द अपने आप को दिल्ली के टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल कर देगी। हैरानी की बात यह है कि पीसीटी के पीछे कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन सुमन मल्होत्रा है, जो बहुत यंग और फ्लैम्बॉयंट है। उनके हर कदम से लगता है जैसे कि बिजनेस करना उनके बाएं हाथ का खेल है। तो ये है जिसके बल पे तुम मुझे पाठ पढ़ा रही थी। किसी को छोटा दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता सुमन। बिजनेस करना तो आ गया, लेकिन बिजनेस एथिक्स नहीं आई। तभी कल जाके कामनी चाची को मेरे प्लान्स के बारे में बताया, ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं और तुम अपना खेल खेलती रहो। अरे खेलना है तो खेलो, लेकिन थोड़ी ईमानदारी तो रखो। तुम जानती भी हो क्या होता अगर पापा को पता चल जाता? हेलो, मुझे तुमसे ना बिजनेस सीखना है ना उसके एथिक्स। तो अपना बाथरूम तो ठीक से साफ रख नहीं सकते, मुझे क्या बिजनेस एथिक्स सिखाओगे? और ये जो न्यूज़ है ना, इसमें कुछ ऐसा ग्रेट नहीं है कि स्पेशली मैं जाकर अंकल से कहूं। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम उनके ऑफिस पहुंच ही जाने वाले हो। स्टॉप इट! तुम मुझे नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? और हाँ, ये सफाई वफाई का इतना शौक है ना, तो झाड़ू उठाओ और खुद सफाई पे लग जाओ, मुझे मत सिखाओ। मैं आपको कह रहा हूँ प्लीज। नहीं कर सकते ना, अभी मैंने आपको बोला ना, अभी आप नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप लोग यहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए। देखिए, हमें बस छोटा सा इंटरव्यू लेना है। पुष्कर, क्या हो रहा है? क्या चाहिए इन लोगों को? सर, ये कुछ रिपोर्टर्स हैं, सुमो का इंटरव्यू लेने आए हैं। एक्चुअली सुमो के पीसीटी को ना बहुत बड़ी फंडिंग मिली है, सो दे वांट टू कवर हर इन द प्रेस। जी बड़े पापा, ये देखिए वीकी न्यूज़ भी छपी है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। समझने की कोशिश कीजिए, सुमन की अभी हाल ही में शादी हुई है, तो थोड़ा सा टाइम और स्पेस दीजिए उन्हें। अरे श्रवण जी, प्लीज। श्रवण जी, हमने सुना आपका लव मैरिज है, बचपन का प्यार। तो सुमन की सक्सेस में आप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होगे। आपको क्या लगता है सुमन की सक्सेस को पाके देखें? और इस सब में आपका कितना बड़ा हाथ है? और ये गुण आप अपने बच्चों को देना चाहोगे? शर्म आती है मुझे अपनी वाइफ और उसके झूठे सक्सेस पर। ये सब उसने अपनी मेहनत से नहीं किया। तो
दूसरों का सहारा लेकर उनकी हेल्प लेकर किया है। और वो दूसरा मैं नहीं था, वो आदित्य आहूजा था, उनका दोस्त। वही आदित्य जिससे इनकी शादी टूटी थी और उसका भुगतान करने के लिए मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। हमारी बचपन की दोस्ती थी, लेकिन बड़े होकर वो नफरत में बदल गई और हम आज वही नफरत निभा रहे हैं। बस एटलीस्ट हम दोनों के बीच में जो बातें हैं उसे मीडिया के सामने लाने की जरूरत नो, I've had enough. मैं अब ये ड्रामा नहीं कर सकता। हमारे बीच कुछ नहीं बचा। सुनो, छोड़ के जाना चाहती थी ना मुझे इस शादी को, तो कल का वेट मत करो, अभी और इसी वक्त जस्ट लीव। और मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो। मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, ये एलिमोनी की चिंता मत करना, वो सब मैं दे दूंगा, बट फॉर गॉड्स सेक जस्ट लीव। एक्सक्यूज मी। प्लीज कम। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? आप देख सकते हैं, इनफैक्ट खुश हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी की, आप सबकी लाइफ से जा रही हूँ। नहीं सुमन, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सुमन, मत जाओ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं आप सबके लिए बनी नहीं हूँ। नहीं सुमन, नहीं। देखो सुमन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लीज मत जाओ। देखो, तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। तुम ही श्रवण को सही रास्ते पर लेकर आ सकती हो वापस। मैं श्रवण को एक बार फिर से खुश देखना चाहता हूं, और ये सिर्फ तुम कर सकती हो। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, मत जाओ। अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते भी हैं कि आपने अपने बेटे को इतना बिगाड़ दिया है कि अब उसे सुधारना मेरे बस की बात नहीं। बिगाड़ा आपने, तोड़ा आपने, और अब उसे कोई सुधार सकता है ना, तो वो भी आप ही है। श्रवण ने शादी को टूटते, रिश्तों को झूठा होते सबसे पहले अपने घर में देखा था। अगर आप सच में श्रवण को सुधारना चाहते हैं ना, तो पहले अपने और श्रवण के रिलेशंस निर्मला आंटी के साथ ठीक कीजिए। निर्मला आंटी को अपनी लाइफ में वापस लेकर आइए। श्रवण को अपनी माँ से मिलवाइए। बोलिए, कर पाएंगे आप ये अपने बेटे की खुशी के लिए? मैं चाहती ना तो मैं ये कर सकती थी, लेकिन श्रवण सबसे ज्यादा सिर्फ आप पर भरोसा करता है। इनफैक्ट वो आप ही है जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है, जिससे प्यार करता है, जिसका उसके साथ कोई रिश्ता है, क्योंकि बाकी सबके लिए उसने अपने दिल के दरवाजे तो बहुत पहले बंद कर दिए थे। अगर मैं चाहती हूँ ना तो सच बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सच जानकर श्रवण का आपके साथ जो इतना कीमती रिश्ता है ना, वो उसे भी खो दे और वो टूट जाए। सोच लीजिए अंकल, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपने बेटे की लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। कर पाएंगे आप ये? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसे शादी का दिखावा नहीं कर सकती। मैं उनमें से नहीं हूं
जो अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जी। आराम से डब्बू। शादी बनी एक बड़ा मजाक। देखिए कैसे बरस पड़े हाई प्रोफाइल लॉयर श्रवण मल्होत्रा। हमारे बीच कुछ नहीं बचा सुमन, छोड़ के जाना चाहती थी ना। मुझे इस शादी को कल का पेट मत करो, अभी और इसी वक्त जस्ट लीव। और मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो। मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब क्या है? अरे सुमन, सुमन, ये क्या है बेटा? क्या आ रहा है न्यूज़ चैनल में? हाँ, क्या हुआ है आखिर? बेटा तुम ये हो क्या रहा है? अभी अभी न्यूज़ में देखा, ये श्रवण क्या बोल रहा था? अरु, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी इस बात से बहुत दुख होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ा ही। क्या? मेरे और श्रवण के बीच में अब कुछ नहीं है। जो नाम का रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। प्लीज, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बाबूजी, देखिए आप चिंता मत कीजिए। वो दोनों बच्चे हैं, नादान है वो लोग। हम देखते हैं। मंजू रुको, अभी मत जाओ, वो अभी सदमे में है। बाबूजी एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाए ना, मैं बात करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे सर से ये ड्रामे का बोझ उतारो। मैं तुम्हें अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत रोक अपने आंसू को सुमन। सच बात तो ये है कि श्रवण और मेरा रिश्ता सिर्फ एक बोझ था। असल में तो श्रवण मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता था। हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा थी, सबको खुश रखने का नाटक। और आज वो दिखावा, वो नाटक सब खत्म हो गया। तू ऐसी बातें क्यों कर रही बेटा? हम क्या बात, क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। बस आप ये समझ लीजिए कि श्रवण और मैं कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। शुरुआत से हम दोनों के बीच में कुछ सही था ही नहीं। शायद मुझे पता था कि कभी ना कभी ये होना ही, लेकिन ऐसे इस तरह इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मामा जी, आप लोग परेशान मत होइए। वक्त के साथ साथ मैं भी समझ जाऊंगी। और अब जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। और मैं भी। भाई साहब। अरे लाला आओ। क्या बात है भाई साहब, क्या सोच रहे हो आप? भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसकी हम सबको भी बड़ी हैरानी है। पिछले कुछ वक्त से श्रवण पुत्र और सुमन कुछ आपस में उखड़े उखड़े से थे।
ये तो हम सबने भी नोट किया। लेकिन भाई साहब आप ना फिक्र ना करो, मुझे सुमन की समझदारी पे पूरा भरोसा है। और अपना श्रवण पुत्र, उस पर और उसकी दोस्ती पे नाज है मुझे। मैं कह रहा हूं आपको सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। वाह भाई आप पुष्कर, वो बड़ा खुश दिख रहा है, क्या बात है? लाला जी वो बात ही खुशी वाली है? ओए सच्ची? ओए मैं दादा बनने वाला हूँ। ओए क्या बात है भाई। ओए ओ कामिनी, वेंडी, क्यों चिल्ला रहे हो? घर में खुशखबरी आई है, तू दादी बनने वाली है, दादी। सच्ची? मेरे बिस्किट, बधाई हो जी, बधाई। ये है परिवार जिसमें अपनापन है, सम्मान है, प्यार है और सबसे बड़ी बात ये एक साथ है। मेरे परिवार की तरह नहीं, जहां एक तरफ मैं टूटा हुआ पड़ा हूं और दूसरी तरफ मेरा बेटा जिंदगी की शुरुआत में ही जिंदगी से नाराज बैठा है। पापा आपने बुलाया? बैठो, कम सिट डाउन। क्या हुआ पापा? तुम्हें याद है आज से कुछ महीने पहले तुमने मुझे इसी जगह पर बैठकर अपने और सुमन के प्यार की सच्चाई बताई थी? पापा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी शादी के बारे में लेक्चर नहीं दूंगा, पर हाँ मैंने तुम्हें यहां पर तुम्हें एक सच बताने के लिए जरूर बुलाया है। एक ऐसा सच जो जानना तुम्हारा हक है। श्रवण, मैंने आज तक तुमसे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि तुम्हारा प्यार भूलकर मैं सिर्फ अपना ही प्यार देखता रह गया। लेकिन तुम्हें खो देने के डर से श्रवण, मैंने आज तक बहुत कुछ गलत भी किया है और इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस सबका तुम्हारी जिंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। नो पापा, आप कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते जो मेरे लिए गलत हो। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो दो औरतों की वजह से, निर्मला आहूजा और सुमन तिवारी। निर्मला आहूजा नहीं, निर्मला मल्होत्रा। वो आज भी मेरी पत्नी है और तुम्हारी मां है श्रवण। प्लीज पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ श्रवण, निर्मला ने आहूजा से कभी शादी नहीं की थी, ना ही उसने मुझे कभी डिवोर्स दिया था। वो तो सिर्फ आहूजा के मरने के बाद उसके बच्चों को संभालने के लिए गई थी, दैट्स ऑल। हाँ श्रवण, तुम्हारी मां तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई थी। वो तो बल्कि तुमसे मिलने के लिए वापस लौटकर भी आई थी। चली जाऊंगी यहाँ से, पर श्रवण भी मेरे साथ जाएगी। श्रवण! उसका नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। लेकिन तुम्हारे प्यार में तुम्हें खो देने के डर से मैंने उसे तुमसे मिलने नहीं दिया, हमेशा उसे तुमसे दूर रखा। तुम तक उसे कभी पहुंचने नहीं दिया मैंने। मैं जानता हूं श्रवण, तुमने आज तक मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास किया और मैं उस विश्वास की मर्यादा नहीं रख पाया। तुम्हारे प्यार में तुम्हें हमेशा अपने पास रखने, तुम्हें खो देने के डर से
श्रवण, मैंने आज तक तुम्हें तुम्हारी खुशियों से भी दूर रखा, और इसीलिए जब सुमन तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं डर गया। श्रवण, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे लगा कि कहीं वो तुम्हारे और तुम्हारी मां के बीच में पुल ना बन जाए, कहीं तुम दोनों को मिलवा ना दे। और इसीलिए ये जानते हुए कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, मैंने तुम्हें सुमन के खिलाफ भड़काया भी। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, हमेशा अपना बना के रखना चाहता था। श्रवण, मैं क्या करूं? मुझे आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स की जरूरत पड़ी है, और वो हो तुम। और इसीलिए आज जब मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे बर्बाद करते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए आज मैंने तुम्हें ये पूरा सच बताया है कि शायद ये सब सुनकर समझकर तुम अपने आप को संभालो। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो श्रवण। मैंने श्रवण को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया है मैंने उसे, जो मैंने सच बनाकर उसके सामने पेश किया है। तुम्हारे बारे में, निर्मला के बारे में, वो सब मैंने उसे बता दिया। लेकिन ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूं सुमन। उसे सिर्फ एक मौका और दे दो। देखो सुमन, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत छिला पड़ा था। लेकिन अब तो वो सारी सच्चाई जान गया। ले देकर उसका एक रिश्ता था मेरे साथ, लेकिन आज तो वो उसे भी तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। सुमन, ऐसे में सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती। उसके साथ रहो, उसे संभालो, प्लीज। मुझे माफ करिए अंकल, लेकिन आप एकदम गलत इंसान के सामने अपने बेटी की जिंदगी मांग रहे हैं। मैं इस बार कुछ नहीं दे पाऊंगी। एक वक्त था जब मैं श्रवण को अपने आप से ज्यादा चाहती थी, उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन अब वो वक्त, वो सुमन, दोनों आगे बढ़ गए। श्रवण और मैं एक दूसरे के वास्ते नहीं बने, और ये बात मैं अच्छी तरह से जान गई हूं और समझ भी गई। बेहतर होगा कि आप भी इसे जल्दी समझ जाएं। सुमन, श्रवण, गॉड, दीपक, फर्स्ट एड किट लेकर आओ जल्दी से, जल्दी।
क्यों पापा, क्यों? इतना प्यार किया आपको, इतना विश्वास किया आप पर, ऐसा बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? मैं जानता हूं एक बाप के रूप में मैं शायद बहुत बुरी तरह से हारा हूं। अपने बेटे के प्यार में इतना खो गया था कि सही और गलत का फर्क ही भूल गया था, और वो सब करता चला गया जो मैंने किया, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से किसी कीमत पर तुम्हें अपना बनाकर रख सकूं हमेशा के। अब समझ में आता है मैं कितना गलत था। लेकिन मैं बेटा एक बात जरूर कह सकता हूं, ये सारे झूठ फरेब में कहीं एक ऐसा सच था जो गलत नहीं था, और वो है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। श्रवण, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा। मैं अब भी आपको हारा हुआ नहीं सकता। You're my hero, पापा। हीरोज रोते नहीं, हारते नहीं। शायद आपने जो किया अपने प्यार के लिए, लेकिन उस प्यार ने सिर्फ आपकी खुशी देखी, मेरी नहीं। शायद मुझसे वो छीन लिया जो अब कभी लौट के वापस नहीं आएगा। फिर भी आप मेरे पापा और हमेशा रहो। सुमो घर छोड़ के चली गई और अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं। हद है यार, बहुत हो गई भैया और सुमन की मनमानी। अब यहाँ हम चुपचाप बैठ के ना सब कुछ बर्बाद होते नहीं देखेंगे। मैं बात करूंगा भैया से। उत्तर अगर अब नहीं संभाला ना तो फिर नहीं संभलेगी ये बात। श्रवण पुत्र, आप उतर, एक मिनट, आप इधर बैठ। आप उतर, आप बैठ इधर, आजा। बैठ बैठ बैठ। उतर, ये जो परफेक्ट ब्याह, परफेक्ट जोड़े, सारी बातें ना ये किताबों या फिल्मों में होती हैं। पुत्र, असल जिंदगी में तो दो लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हैं? कभी भी उस झगड़े को हमें हद से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। भैया, आप अपने दिल से भी पूछोगे ना तो भी वो यही कहेगा कि सुमो आपके बिना और आप सुमो के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे के वास्ते बने हो यार आप लोग, फिर कैसे आपने अपना ईगो अपने प्यार के आगे आने दिया? क्यों ये झगड़े, ये दूरियां? क्यों नहीं आप लोग अपनी दिल की आवाज सुन के एक साथ शांति से रह सकते हो? अब बात सिर्फ आपकी नहीं है श्रवण, मैं जानती हूँ कि दी आपको कितना प्यार करती है। बहुत प्यार करती है दी आपसे, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, ये तो मैंने भी देखा, और एक बार नहीं कई बार। और सच कहूं श्रवण, जब से तुम दोनों की शादी फिक्स हुई है ना, ऐसा लग रहा है उसे जिंदगी मिल गई। उसे इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। श्रवण पुत्र, ये वक्त समझदारी से काम लेने का,
सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको जाने ना दे। भैया, अगर आज आपने सही फैसला नहीं लिया ना तो आप जिंदगी भर पछताओगे। हाँ श्रवण, जाइए और ले आइए अपनी सुमो को।